की वीडियो में हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट नंबर सवाल है करा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सखंडज ज्ञात कीजिए, मतलब एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सखंडज। देखिए एडजॉइंट, एडजॉइंट को हिंदी में सखंडज कहा जाता है, सखंडज कहा जाता है। एडजॉइंट को हम लोग शॉर्ट में ए डी जे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शॉर्ट में लिख दीजिए SHORT, शॉर्ट। मतलब एडजॉइंट को शॉर्ट में हम लोग ए डी जे लिखते हैं। यहाँ पर ही हम लोग मैट्रिक्स का साइन लिखते हैं, मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया रहा है, मैट्रिक्स ए है तो ए लिखेंगे, अगर मैट्रिक्स बी दिया है तो बी लिखेंगे, सी देगा तो सी लिखेंगे। मतलब ये आपके ऊपर है, ये आपका डॉट 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 है। तो एडजॉइंट को शॉर्ट में ए डी जे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका जो मैट्रिक्स लिखेंगे। या देखिए जिस प्रकार ये मैट्रिक्स दिया गया है तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ए, इसको क्या लेट कर लिए? ए लेट कर लिए। तो 1 3 2 4, तो ये मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। अगर इसको हम लोग बी लेट करते, अगर इसको हम लोग बी लेट करते तो ए की जगह पर क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। अगर सी लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। तो एडजॉइंट को शॉर्ट में ए डी जे लिखते हैं हम लोग। तो देखते हैं इस वाले मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ये आपको आना चाहिए कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं, उसके आगे हम लोग कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। तो माइनर आपका हो जाएगा, जैसे M11 निकालिए, मतलब पहला रो और पहला कॉलम, तो ए दोनों बंद कीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार M12 निकालिए, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम बंद तो आपका बच गया 3। उसी प्रकार निकालेगा आपका 21, मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम बंद कीजिएगा तो आपका 2 बचेगा। उसका निकालेगा M22, जब M22 मतलब है कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद कीजिएगा, आपका क्या बचा? 1 बचा। जब माइनर निकाल लिए तो इसकी मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। तो A11, A12, A21 और A22। तो माइनर कोफैक्टर में कितना का अंतर है? केवल साइन का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है। तो 1 1 सम संख्या, तो सम संख्या था +1 2, विषम संख्या था -2 3, ऐड करिएगा तो विषम संख्या था माइनस, उसका 2 2 4, तो आपका सम संख्या था प्लस। तो जो कोफैक्टर आया उसको लिख दीजिए, 2 आया, उसके बाद 1 आ गया। तो हम लोग जो एलिमेंट है इसका प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग क्या किए? कोफैक्टर निकाल लिए। अब इसकी मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है? ए माने हैं तो ए लिखेंगे, मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे, और जो कोफैक्टर आया है A11 की जगह पर लिखेंगे 4, A12 की जगह पर लिखेंगे -3, इसको लिखेंगे -2 और 1 लिखेंगे। मतलब जिसके स्थान पर है उसी के स्थान पर लिखेंगे। 4 है, देखिए मतलब A11 है तो पहला, A12 है तो दूसरा, A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, 22 है तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो देखिए इसको एडजॉइंट है तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स बनाए। क्या किए? कोफैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स बनाए, और ये वाला मैट्रिक्स का हम लोग क्या किए? ट्रांसपोज किए। क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज किए, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो ये R1 है तो इसको C1 बना देते हैं, आपका C1 हो गया। ये आपका R2 है तो इसको C2 बना देंगे। तो यही आपका एडजॉइंट निकल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल। सबसे पहले क्या करना है? जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको लेट कर लेना है, वो आपके ऊपर है। ए बी लेट कीजिए, ए लेट कीजिए, बी लेट कीजिए, सी लेट कीजिए, वो आपके ऊपर है। उसके बाद क्या करेंगे? इस जो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। कोफैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे। कोफैक्टर की मदद से मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और मैट्रिक्स को जो आएगा उसको ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे, और अंत में जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपका एडजॉइंट कहलाएगा। क्या करेगा? वही आपका एडजॉइंट कहलाएगा। तो 1 नंबर सवाल हो गया। इसी का 2 नंबर सवाल देखिए।
2 नंबर में आपको सवाल दिया गया है, इसका बोला है कि एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले नियम क्या है कि इसको लेट कर लेते हैं ए, इसको लिख लीजिए लेट ए। जो जो दिया है इसको लिखिए 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। इसको ए लेट कर लिए। अब क्या करेंगे? सबका कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, सबका कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो कोफैक्टर ज्ञात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माइनर निकाल लेते हैं, मतलब M11। जब M11 निकालेंगे तो देखिए M11 निकालेंगे तो आपका क्या होगा? आपका ए वाला लाइन बंद, देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद हो जाएगा। तब बंद हो जाएगा तो आपका क्या बचा? आपका 3 5 0 3 5 0 1 बचा। तो इसको 3 को 1 से गुना करेंगे 3, -5 को 0 से गुना करेंगे 0, तो अंतिम में आपका हो जाएगा 3। उसके बाद M12 निकालेंगे, M12। जब इसका निकालिएगा तो देखिए ए वाला लाइन बंद और ऊपर का लाइन बंद। आपका क्या बचा? 2 5 -2 और 1। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और माइनस, अब 5 को -2 से गुना कीजिए तो -10, तो -10, तो माइनस माइनस प्लस 10, तो आपका हो गया 12। उसका निकालेंगे M13, मतलब कि पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो बंद कर देंगे और तीसरा कॉलम बंद कर देंगे, तो आपका बचा 2 3 -2 0। तो 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0, -3 को -2 से गुना कीजिए तो -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। आपका इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब इसका निकालेंगे, मतलब M21 का दूसरा रो पहला कॉलम। जब इसका कोफैक्टर हम निकालेंगे, सॉरी कोफैक्टर माइनर ज्ञात करेंगे, तो ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद। तो आपका दिखाई दे रहा है -2 -1 2 0 और 1। तो -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, -2 को 0 से गुना करेंगे 0, तो -1 -0, तो आपका हो गया -1। उसका निकालेंगे M22 ज्ञात करेंगे। तो M22 क्या? मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद है, दूसरा रो बंद और दूसरा कॉलम बंद, दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद। आपका बच गया 1 2 -2 1। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, -2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तब 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं। M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद है, दूसरा रो बंद दूसरा कॉलम बंद। आपका दिखाई दे रहा है 1 2 -2 और 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ जाएगा, और 2 को -2 से गुना करेंगे -4, तो माइनस माइनस मिलकर +4 हो गया। तो आपका बचेगा 5। उसके बाद उसी प्रकार निकालेंगे M23। तो जब M23 निकालेंगे तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम बंद, ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद। आपका बचा 1 -1 -2 0। तो 1 को 0 से गुना करेंगे 0, -1 को -2 से गुना करेंगे तो -1। इस प्रकार -1 को -2 से गुना करेंगे तो सिंपल आपका 2 बचेगा। तो 0 -2, तो आपका -2 क्या आएगा? -2। उसी प्रकार निकालेंगे M31, मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो -1 को 5 से गुना करेंगे -5, -2 को 3 से गुना करेंगे 6, तो -6 -5, तो -11। उसका निकालेंगे M32। क्या निकालेंगे? M32। तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम बंद हो जाएगा, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और -4, तो 5 -4 तो 1। उसका निकालेंगे M33, मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तीसरा रो तीसरा कॉलम बंद, तो 1 -1 2 3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, -1 को 2 से गुना कीजिए तो -2 है, माइनस माइनस मिलकर +2 हो जाएगा। तो 3 और 2 5 हम लोग माइनर निकाल लिया। अब इसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालते A11 A12 A13। उसका निकालेंगे A21 A22 A23। उसके बाद हो जाएगा A31 A32 और A33। अब देखिए प्लस माइनस कैसे लगाते हैं? 1 1, तो 1 1 को ऐड करेंगे तो सम संख्या, तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो विषम संख्या माइनस विषम संख्या माइनस, प्लस में 1 3 को ऐड करेंगे तो 4, तो आपका सम संख्या, तो प्लस में, और 2 3 को ऐड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो आपका विषम संख्या, तो माइनस प्लस माइनस 3 और 4 1 को ऐड कीजिएगा तो 4, तो सम संख्या, तो प्लस 3 और 2 को ऐड कीजिएगा 5, तो विषम संख्या, तो माइनस प्लस। अब देखिए इसका माइनर आया 3, तो 3 लिखिए,
12 आया तो 12 लिखिए, 6 आया तो 6 लिखिए, -1 है तो -1 लिखिए, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2 का आया है 5 तो 5 लिखिए, इसका आया है -2 तो -2 लिखिए, माइनस माइनस मिल के आपका प्लस हो जाएगा। 3 1 का जो आया है माइनर आपका -1 तो आपका हो जाएगा -1 3 2 का आया है 1 तो 1 हो गया, और इसका आया है 5। अभी को फैक्टर की मदद से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, को फैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर भी हम बना कर दिखा सकते हैं एडजॉइंट, इसको ए माने तो ए लेके चलिए। अब इसकी मदद से हम लोग क्या, को फैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, को फैक्टर की मदद से मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। तो आपको 3 लिखिए, -12 लिखिए, 6 लिखिए, उसके बाद लिखिए 1 5, उसका लिखिए 2, उसका लिखिएगा आप -11 -1 और 5। तो हम लोग क्या किए, हम लोग लिख लिए, आपका मैट्रिक्स तैयार कर लिए। ये मैट्रिक्स का क्या करेंगे, मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स को क्या किए ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू में हो जाएगा आपका, अब ये रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए, तो रो को कॉलम बना दीजिए, तो 3 -12 6। अब इसको बना दीजिए, रो था कॉलम बना दीजिए, तो 1 5 2। अब इसको रो है तो कॉलम बना दीजिए, तो -11 -1 और 5। तो ये आपका एडजॉइंट ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको मैट्रिक्स का एक नाम दे दिए कि मैट्रिक्स ए है। अब इसकी मदद से हम लोग को फैक्टर निकाले, को फैक्टर की मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार किए, जो मैट्रिक्स तैयार हो गया उसको ट्रांसपोज कर दिए, तो अंत में आपका एडजॉइंट ज्ञात हो गया। तो आपका 2 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपका डायरेक्ट भी आपको फार्मूला हम बताए थे कि अब पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस प्लस, आपका फार्मूला है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इस तरह लिख लीजिए। और उसके बाद जिस प्रकार मैट्रिक्स जिस प्रकार माइनर निकालते हैं तो माइनर इस प्रकार निकाल दीजिए, तो डायरेक्ट आपका ये वाला निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। उसका ट्रांसपोज कीजिए तो एडजॉइंट निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का 3rd नंबर हम सवाल देखते हैं। 3rd नंबर आपका क्या सवाल है, 3rd नंबर में आपका सवाल में बोला है कि वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू में है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। मतलब कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित करना है कि इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना होगा। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट है, इसमें भी एडजॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा एडजॉइंट। सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा एडजॉइंट। तो देखिए इसको क्या लेट किए, इसको ए लेट कर लिए। जब इसको ए लेट करेंगे तो इसको सिंपल लिख लेंगे, 3 -4 और -6, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो देखिए इसमें डिटर्मिनेंट में निकालना है, डिटर्मिनेंट है तो इसका मतलब दोनों तरफ हम क्या लगाते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाते हैं, तो जो मैट्रिक्स का साइन है डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना, तो 2 को -6 से गुना करेंगे -12 माइनस, और 3 को -4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो आपका डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ गया, डिटर्मिनेंट का मान आपका आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का आपका मान आ गया 0, -12 + 12, तो आपका आ गया मान 0 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। अब हमको निकालना एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग माइनर ज्ञात करेंगे और उसकी मदद से हम लोग को फैक्टर ज्ञात करेंगे। माइनर से को फैक्टर और को फैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो इसका हम लोग माइनर ज्ञात कर लेते हैं, M11 M12, उसका निकालेंगे M21 और उसके बाद M22। देखिए इसको अभी M11 निकालेंगे तो ये वाला बंद, ये वाला बंद, तो आपका हो जाएगा -6। M12 निकालेंगे तो M1 कहने का मतलब कि 1 आपका रो और 2 आपका कॉलम बंद हो जाएगा, तो आपका बच गया -4, और 2 1 तो दूसरा रो और पहला कॉलम बंद, तो आपका बच जाएगा 3। उसी प्रकार दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद, तो आपका बच गया 2। अब इसकी मदद से हम लोग को फैक्टर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, को फैक्टर। जब को फैक्टर ज्ञात करेंगे तो आप साइन जानते हैं, लगा देंगे 1 1 तो प्लस माइनस, उसका प्लस माइनस, सॉरी गलती हो गया, 1 2 को ऐड कीजिएगा तो 3 आपका विषम संख्या था माइनस में, 2 और 3 को ऐड कीजिएगा तो आपका विषम संख्या था माइनस में आएगा, 2 2 को ऐड कीजिए 4 तो आपका विषम संख्या नहीं सम संख्या था आपका प्लस में हो जाएगा। अब A11 का माइनर आया है आपका -6,
तो प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। इसका है -4, तो माइनस माइनस प्लस में आपका 4 हो जाएगा, माइनस है 3 तो आपका -3 हो जाएगा, +2 है तो +2। अब इको फैक्टर की मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो क्या ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले लिखते हैं एडजॉइंट ए। तो जो मैट्रिक्स तैयार है उसको लिखिए। मैट्रिक्स हम लोग का तैयार है -6, A12 की जगह 4, उसके बाद -3 और 2। अब इसको क्या करेंगे? इसको ट्रांसपोज करेंगे। इसको क्या किए? इसको ट्रांसपोज कर लिए, तो जिसको रो है उसको कॉलम बना दीजिए। तो रो तो -6 4 है, इसको कॉलम, ये आपका रो है तो इसको भी आप कॉलम बना के दीजिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात हो गया? हम लोग का एडजॉइंट ज्ञात हो गया। अब हम लोग को प्रूव करना है, सत्यापित करना है कि इतना और इतना आपस में क्या है? बराबर। तो सबसे पहले इतना हम लोग निकालते हैं, उसके बाद इतना निकालेंगे, उसके बाद इतना निकालना है। मतलब कि हमको देखिए प्रूव करना है, प्रूव डैट कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर होगा एडजॉइंट A इंटू A बराबर होगा डिटर्मिनेंट A इंटू आई, डिटर्मिनेंट A इंटू आई। तो देखिए A आपका मैट्रिक्स दिया गया था, A आपका जो मैट्रिक्स इसको लिखिए। सबसे पहले हम इतना को सॉल्व करते हैं, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू में चलिए। तो A आपका मैट्रिक्स दिया गया ना, तो इसको लिखिए। आपका है जो है 2 3 -4 और -6, उसके बाद इंटू है तो इंटू लिखिए। उसके बाद एडजॉइंट है तो एडजॉइंट हम लोग कितना है? इतना है, इसको लिख देते हैं। तो -6 -3 4 और 2। अब देखिए आपका दो मैट्रिक्स आ गया। दोनों क्या है? दोनों मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका आप जानते हैं कि पहला रो उठेगा C1 से भी गुना होगा, उसके बाद C2 से भी गुना होगा, उसके बाद फिर R2 उठेगा, C1 से भी गुना होगा और C2 से भी गुना होगा। और सबके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? सबके बीच में हम लोग ऐड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सबके बीच में ऐड लगाते हैं। तो देखिए इसको निकालते हैं। अब ये वाला उठेगा इससे गुना, ये वाला उठेगा इससे गुना। तो 2 को -6 से गुना करेंगे तो -12, प्लस लगाएंगे। अब 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो गया। अब ए वाला उठेगा इससे गुना, तो 2 को -3 से गुना कीजिए तो -6, दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे। 3 को 2 से गुना होगा 6। अब ए वाला उठेगा दोनों से गुना, मतलब पहले वाला पहले से गुना, दूसरा वाला दूसरे से गुना। तब -4 को -6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में 14 आ जाएगा। उसका प्लस लगाएंगे और -6 को 4 से गुना करेंगे तो -24। उसके बाद देखिए ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -4 को -3 से गुना करेंगे तो प्लस में 12 आएगा, प्लस लगाएंगे। -6 को 2 से गुना करेंगे तो -12 आएगा आपका। तो अंत में हम लोग क्या आ जाएगा? अंत में हम लोग आएगा -12 + 12 तो 0, -6 + 6 तो 0, +4 24 प्लस माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 0। और ये भी आपका +12 प्लस माइनस माइनस तो 12 - 12 तो आपका 0 आ गया। तो A इंटू एडजॉइंट A का मान कितना आया? मान आपका आया 0 0 0 0। आपका A इंटू एडजॉइंट A आया। हम लोग को अब निकालना है एडजॉइंट A इंटू A। क्या ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट A इंटू A निकालेंगे, एडजॉइंट A इंटू A निकालेंगे। तो एडजॉइंट A का मान कितना है? एडजॉइंट A का मान -6 -3 4 और 2। और उसके बाद ए आपका क्या है? ये आपका जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिखे। तो 2 3 -4 और -6, इसको बारी बारी से गुना कर दीजिए। उसी प्रकार इसको उठाएंगे, इससे गुना, तो -2 को 2 से गुना, -6 को 2 से गुना करेंगे तो -12, प्लस लगाएंगे। और -3 को -4 से गुना करें तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो प्लस में 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको उठाएंगे इससे गुना, तो -6 को 3 से गुना करेंगे तो -18, प्लस लिखेंगे। -3 को -6 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, उसका प्लस में 18 हो जाएगा। उसका देखिए ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8, प्लस लिखेंगे। 2 को -4 से गुना करेंगे तो -8। अब ये वाला उठेगा इससे गुना, तो पहले एलिमेंट पहले से गुना, तो प्लस में 12, प्लस लिखेंगे। 2 को -6 से गुना करेंगे तो -12। अब देखिए क्या देख रहे हैं? -12 + 12 तो 0, -18 + 18 तो 0, 8 प्लस माइनस माइनस तो 8 -8 तो आपका 0, 12 प्लस माइनस माइनस तो 12 - 12 तो आपका 0 हो गया। तो A इंटू एडजॉइंट A का मान भी 0 0 0 0 आया, या इसको कोई नल मैट्रिक्स है।
एडजॉइंट ए इंटू ए का भी मान वही आया 0 0 0 0 हो गया। अब थर्ड में आपको क्या दिखाना है कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू वाई, डिटर्मिनांट ए इंटू वाई, तो डिटर्मिनांट ए इंटू आई, तो डिटर्मिनांट ए का मान कितना है, डिटर्मिनांट ए का मान हम लोग निकालें ना, डिटर्मिनांट ए का जो मान है वो आपका 0 है, तो आप 0 लिखिए, इंटू कीजिए, उसके बाद देखिए सभी का सभी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। आई आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका विकर्ण क्या होता है, डायगोनल 1 1 होता है। आपको याद होगा कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल है जो है 1 1 होता है, तो 2 इंटू है तो इसको भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिखेंगे तो 1 0 0 1। अब बारी बारी से इसको गुना करेंगे तो ये होगा इससे गुना तो ये भी 0, इससे गुना होगा तो 0 0 0, सबसे गुना होगा तो क्या होगा, तो हम लोग प्रूव हो गया। प्रूव क्या किए, प्रूव किए हम लोग, प्रूव किए कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए का, क्या बराबर होगा, a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए का, और ये दोनों भी बराबर होगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई का। तो ये वाला आपको याद रखना होगा। प्रूव हो गया a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट a इंटू ए का, मतलब इसको इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए, बात बराबर है, और बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का। था 3 नंबर में सवाल आपका कंप्लीट हो गया। और 4 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं क्या है। 4 नंबर में सवाल यही आपका है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है प्रूव डेट, इसको लिख देते हैं प्रूव डेट। प्रूव करना है आपको कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए का, उसके बाद बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, बारी बारी से करके देख लेंगे कि तीनों इक्वल आता है कि नहीं, तीनों इक्वल आ जाता है तो आपका प्रूव हो गया। तो देखिए सबसे पहले इसका इसको मैं लेट कर लेते हैं, आप सवाल लिख लीजिए। इसको क्या किए, इसको हम लोग ए मान लिए, लेट कर लिए कि लेट ए इक्वल टू इतना, इसको लेट ए कर लीजिए तो इसका डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा। जब दोनों पट्टी डिटर्मिनेंट का साइन लगाइएगा, दोनों पट्टी डिटर्मिनेंट का जब साइन लगाइएगा तब मैट्रिक्स का साइन क्या होगा, मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। तो 1 लीजिएगा, उसका देखिए ए वाला लाइन बंद, ए वाला लाइन बनता है आपका 0 0, तो 0 माइनस 0, उसका तो माइनस में लेना है तो -1 है। तो उसके बाद क्या लीजिएगा, ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 9, -2 को 1 से गुना कीजिए तो -2, तो प्लस में लिखिए 2, उसका देखिए +2 लीजिएगा तो बंद बंद तो 3 0, तो 0 माइनस 0, तो इसको डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए का मान ए वाला आपका 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11, अब प्लस में 0, तो 2 इंटू 0 तो 0, तो डिटर्मिनेंट ए का जो मान है आपका प्लस में 11 आ गया, इसको याद रखिए। डिटर्मिनेंट ए का जो मान है आपका 11 आ गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स तैयार करेंगे, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसका जो है एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग माइनर ज्ञात करेंगे, उसकी मदद से हम लोग कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। M11 निकालेंगे, उसका M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे। देखिए ए वाला बंद, ए वाला बंद, तो आपका बच जाए इतना इतना बच गया, तो 0 माइनस 0, तो आपका हो जाएगा 0। उससे पकड़ M12, तो ए वाला बंद और ए वाला बंद, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 9, माइनस 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 +2, तो आपका प्लस में हो जाएगा 11। उसका M3 निकालिए, तो ए वाला बंद और ए वाला बंद, तो आपका हो जाएगा 0 माइनस 0, तो आपका हो गया 0। उसका इसका निकालेंगे, मतलब आपका दूसरा रो और पहला कॉलम का निकालना है, दूसरा रो और पहला कॉलम, उसका निकालेंगे M22, उसका निकालेंगे M23। तो देखिए M21, तो ए वाला बंद और ए वाला बंद, तो -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, -0 को 2 से गुना करेंगे 0, तो आपका आ जाएगा -3। अब उसका देखिए M22 निकालेंगे, तो 2 तो ए वाला बंद ए वाला बंद, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 2 का 1 से गुना करेंगे तो -2, तो 3 - 2, तो आपका हो गया 1। उसका 2 3, तो आपका 2 और 3 बंद, तो 1 - 1 0 और 1, तो इससे गुना करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा,
ने 1 को 0 से गुना किया 0 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 मिल के +1 हो जाएगा। तो आपको आ गया +1। उसके बाद इसका निकालेंगे, मतलब कि आपका तीसरा रो और पहला कॉलम उसका निकालेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम के निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो ये वाला बंद और ये वाला बंद। तो -1 को -2 से गुना होगा तो आपका माइनस कट जाएगा, 3 बचेगा -0। तो आपका लास्ट में बचेगा 3। M32 निकालिए तो बंद, ये वाला बंद। तो -2 को -1 को -2 से गुना करेंगे तो -2, माइनस लगाएंगे 2 को 3 से गुना करेंगे तो -6, दोनों को ऐड करेंगे तो -8 आएगा आपको। उसके बाद M33, तो देखिए ये वाला बंद ये वाला बंद। तो 1 को 0 से गुना करेंगे 0, -1 को 3 से गुना करेंगे -3, तो माइनस माइनस मिल के +3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, हम लोग माइनर ज्ञात कर लिए। अब माइनर की मदद से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, माइनर की मदद से हम लोग कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो कोफैक्टर किससे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं A11, A12, A13, उसका लिखेंगे A21, A22, उसका लिखेंगे A23, उसका लिखेंगे A31, A32, उसका लिखेंगे A33। तो सब में साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसे प्लस माइनस लगाते हैं आपको आ चुका है। अब देखिए A11 का कोफैक्टर आपका 0 आया है, 12 का कोफैक्टर आपका 11 आया है, इसका आपका 0 आया है। A21 का कोफैक्टर -3 आया है, तो माइनस माइनस प्लस आपका 3 हो गया। A22 का मान आया माइनर आपका 1, A23 का जो माइनर आपका 1 है तो 1 लिखिए। A31 का जो माइनर आपका 3 है तो 3 लिखिए। A32 का जो आपका माइनर है -8, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। और A33 का जो आपका माइनर है 3 आया। अब हम लोग क्या ज्ञात कर चुके हैं, हम लोग कोफैक्टर ज्ञात कर चुके हैं। हम लोग को अब निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, तो हम लोग एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ज्ञात करते हैं कोफैक्टर की मदद से। तो इस सब की जगह पर लिख दीजिए, आपका 0 हो जाएगा, -11, उसके बाद 0, उसके बाद हो जाएगा 3 प्लस में 1 और माइनस में 1, उसके बाद हो जाएगा 3 8 3, 0 -11 0 3 1 -1, उसके बाद आपका हो गया, कहीं मिस्टेक लग रहा है हमें, M31 को थोड़ा चेक करते हैं। M31 ये वाला चेक, ये वाला चेक। तो -1 को -2 से गुना करेंगे तो आपका प्लस में 2 आएगा, तो 3 लिखा गया है। गलती हो सकता है, हम भी इंसान हैं, गलती हो सकता है। तो 2 - 0 तो आपका 2 होगा। तो M31 का भी माइनर इसका 2 हो जाएगा, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2। तो 2 8 3। तो हम लोग क्या ज्ञात किए, हम लोग कोफैक्टर की मदद से एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो आपका R1 है तो इसको C1 बना दीजिए। अब इसको चेंज कर दीजिए, 3 1 -1, उसका 2 8 3। अब हम लोग क्या ज्ञात कर चुके हैं, एडजॉइंट ए ज्ञात कर चुके हैं। हम लोग का प्रूव करना है कि A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए का इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई का। तो सबसे पहले इतना हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले क्या निकालते हैं, A इंटू एडजॉइंट ए। तो ए आपका क्या है, ए क्या है, ये आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है। तो जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको लिख लेते हैं, आपका जो दिया है, जो गिवन है। तो 1 3 1, उसका -1 0 0, उसका 2 -2, उसके बाद 3। और उसके बाद जो एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट जो ए का मान आया है तो उसको लिखिए। वो आपका आया है 0 3 2 -11 1 8, उसके बाद 0 -1 और 3। इतना आपको आ गया है। उसका इसको अब गुना करते हैं बारी बारी। तो आपका 2 मैट्रिक्स दिया गया है, तो 2 मैट्रिक्स आपका गुना करने का तरीका जानते हैं। तो A इंटू एडजॉइंट ए, जिसको गुना हम लोग कैसे करेंगे, पहला उठेगा इससे भी गुना, पहला होगा फिर इससे गुना, फिर इससे गुना। तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस लिखेंगे, -1 को +11 से गुना होगा तो प्लस में 11 हो जाएगा, 2 को 0 से गुना होगा 0। अब देखिए इसको उठेगा इससे गुना, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस लिखेंगे, -1 को 1 से गुना होगा तो -1,
और 2 को -1 से गुना होगा तो -2। उसका देखिए इसको इससे गुना, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस लिखेंगे -1 को 8 से गुना होगा तो -8, प्लस लिखेंगे 2 को 3 से गुना होगा तो आपका 6 हो गया। अब देखिए ए वाला उठेगा इससे गुना, तो 3 को 0 से गुना होगा 0, प्लस लिखेंगे 0 को -11 से गुना होगा 0, प्लस -2 को 0 से गुना हो जाएगा 0। अब ए वाला उठेगा इससे गुना, तो 3 को 3 से गुना होगा तो 9, प्लस 0 को 1 से गुना होगा तो 0, प्लस लिखेंगे -2 को -1 से गुना होगा तो आपका प्लस में 2 आएगा। अब ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, प्लस लिखेंगे 0 को 8 से गुना होगा 0, प्लस लिखेंगे -2 को 3 से गुना हो जाएगा तो -6 आपका आएगा। उसी प्रकार इसको इससे गुना कीजिए तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0, इसको करेंगे तो आपका 3 प्लस 0 प्लस -3। अब इसको इससे गुना कीजिए तो आपका 2 प्लस 0 और प्लस में आपका 9 आ गया। ए इंटू एडजॉइंट है तो सब 0 प्लस 11 प्लस 0 तो आपका 11, आपका 3 है, प्लस माइनस माइनस, आप प्लस माइनस माइनस तो -1 और -2 तो -3, आप प्लस 3 तो आपका 0 हो गया। अब देखिए 2 प्लस 6 तो आपका 8, प्लस -8 तो प्लस -8 तो -8, आप प्लस में 8 तो आपका 0 हो जाएगा। ये वाला आपका 0 हो गया। 9 और 2 को ऐड कीजिएगा 11, अब 6 अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 6 प्लस में 6 तो 0, ये आपका 0 है। 3 प्लस माइनस -3 तो आपका 0, आपका 11 हो गया। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का जो मान है 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आया है। अब ए इंटू एडजॉइंट ए का मान इतना आ गया। हम लोग अब क्या उसके बाद क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है एडजॉइंट ए इंटू ए। क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ए इंटू ए ज्ञात करना है। एडजॉइंट ए इंटू ए ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट, एक मिनट, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए ज्ञात कीजिए। तो एडजॉइंट आपको गिवन है, तो जो गिवन है लिखिए, हम लोग निकाल चुके हैं एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट के जो मान है इसको लिखिएगा 0 -11 0, उसके प्रकार लिखिएगा 3 1 -1 2 8 3। और उसके बाद क्या है? इंटू है, उसके बाद ए तो आपका मैट्रिक्स है जो हम लोग मान लिए थे। देखिए इसको माने थे इसको लिखिए। देखिए इसको माने थे ना हम लोग, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2, उसके बाद हो जाएगा 3। अभी इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम लोग गुना कर देते हैं। लिख लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। तो इसको इससे गुना कीजिए तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुना कीजिएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए तो प्लस में 11 प्लस 0 मिनट। अब इसको उठाइए और इससे गुना कीजिए, इसको उठाइए इससे गुना कीजिए तो 0 को -1 से गुना करेंगे तो 0। अब इसको उठाएंगे 0 और 2 को 0 से गुना करेंगे प्लस में 0। अब इसको उठाएंगे इससे गुना तो 0 को 2 से गुना कीजिए 0, प्लस 3 को -2 से गुना कीजिएगा -6, प्लस लिखिएगा 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 आपका आएगा। अब इसको उठाइए इससे गुना तो -1 11 को 1 से गुना कीजिए तो -11, प्लस लिखेंगे 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3, प्लस 8 को 1 से गुना कीजिएगा 8। अब इसको उठाइए इससे गुना तो प्लस 11 प्लस 1 को 0 से गुना कीजिए 0। अब इसको इससे गुना कीजिए 0। अब इसको उठाइए इससे गुना तो -22 और लिखेंगे प्लस -2 और उसका लिखेंगे प्लस में आपका 24, प्लस में क्या हो जाएगा 24। उसके इसको सही इससे गुना तो 0, -1 को 3 से गुना कीजिएगा तो -3, उसका प्लस 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया। प्लस -1 को -2 से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस में 2 आएगा, और प्लस 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9। तो एडजॉइंट ए इंटू ए का जो मान आ गया आपका 9 और 2 को ऐड कीजिएगा 11, ये आपका 0 हो गया। -6 प्लस 6 तो 0। अब -11
अब +3 + 8 दोनों कट किए तो 11, अब -11 तो 0, आपका 11 हो गया। अब -22 अब -2 तो -24, अब प्लस में 24 तो 0, ये भी आपका 0 0, आपका 11 हो गया। तो जो आपका मान a इंटू एडजॉइंट ए का आया था, जो आपका मान a इंटू एडजॉइंट ए का आया था, वही मान आपका एडजॉइंट a इंटू ए का आया। तो हम लोग अब क्या आपको दिखाना है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई का मान आपका इतना होना चाहिए, तभी आपस में तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट a का हम लोग मान कितना ज्ञात किए हैं, देखिए डिटर्मिनेंट a का जो मान है हम लोग 11 ज्ञात किए हैं। तो डिटर्मिनेंट a का जो मान है 11 लिखिए, इंटू लिखिए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आपका 1 1 होता है। तो आपका 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर भी जो आई लेंगे 3 × 3 ऑर्डर का लेंगे, तो 3 × 3 ऑर्डर का 0 1 0 0 0 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट a इंटू आई, अब बारी बारी से 11 सब में गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा 0 0 0 हो जाएगा, 11 0 0 0 11। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि देखिए a इंटू एडजॉइंट ए का मान इतना आया था। उसके बाद हम लोग निकाले एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए इंटू ए का मान इतना आया। उसके आगे निकाले डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई का मान इतना आया। तो अंत में क्या हुआ, हम लोग लिख देंगे कि प्रूव हो गया कि एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट a इंटू ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई का। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले हम लोग किए कि जो आपका मैट्रिक्स दिया गया उसको ए माने, उसके बाद उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। कोफैक्टर की मदद से आप लोग एक नया मैट्रिक्स बनाइए। जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ट्रांसपोज कीजिए, और ट्रांसपोज करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है, जो आपका आंसर आया, वही आपका एडजॉइंट ए कहलाएगा। ए मानिएगा तो ए कहलाएगा, बी मानिएगा तो बी कहलाएगा, मतलब एडजॉइंट बी। सी मानिएगा तो एडजॉइंट सी। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 2 3 और 4 बहुत ही आसानी से सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।